कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति ही। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। ग्रहों के मित्रता से संबंधित एक अद्भुत सूत्र बता दूंगा जिससे आपको आसान हो जाएगी बात समझने में कि कौन कौन से भाव लग्नेश के मित्र होंगे और कौन कौन से भाव के अधिपति उसके मित्र और शत्रु होंगे। छोटा सा कार्यक्रम पर बड़ा समझदारी से युक्त बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव होते हैं जो स्वतः ही लग्नेश के मित्र होते हैं, पर जो आपको आज सूत्र बताने वाला हूं उसमें यह देखना है कि जो भी आपकी कुंडली का लग्नेश है या लग्नेश की मूल त्रिकोण राशि जो है उससे यह बात पता करनी है। जैसे मैंने यहां 5 नंबर की कुंडली बनाई है जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, तो गौर करने वाली बात है कि जो भी जन्म कुंडली में ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश बनता है उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो यहां पे अगर सूर्य कुंडली के लग्नेश होते हैं तो इसके अब मित्र कौन कौन से होंगे और कौन कौन से शत्रु होंगे, हम इसको कैसे जानेंगे अगर हमें वो पंचधा मैत्री का चार्ट हमें पता नहीं है तो हम भाव से उसे कैसे समझ पाएंगे। तो बन के रहिए। और एक बात और बता दूं, जन्म कुंडली का सुख भाव ये होता है, जन्म कुंडली का स्व यानी कि धन स्थान, जन्म कुंडली का अंत्य इसे कहा जाता है, जन्म कुंडली का धी पंचम भाव को कहा जाता है, अष्टम भाव आयु स्थान कहा जाता है और नवा भाव धर्म स्थान कहा जाता है। अब गौर करने वाली बात है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, जैसे शनि की मूल त्रिकोण राशि यहां बनी, तो जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए हम शनि की बात करते हैं या ऐसे सूर्य पे मैंने अगर उदाहरण बनाया तो सूर्य के मित्र कौन कौन से होंगे, तो सूर्य के मित्र कौन कौन से होंगे अगर हमें जब ये जानना है और हमें जब पता नहीं है कि उसके कौन कौन से मित्र होंगे और कौन कौन से शत्रु, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव में जो राशि बनेगी ना वो सूर्य का मित्र है बुध, पर चूंकि वो एकादशवें भाव का भी अधिपति होता है। और देखिए मैंने यहां पे लाल निशान नहीं लगाया है, और वही ग्रह उस ग्रह का मूल त्रिकोण जो राशि है, उस ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है उसका मित्र होगा। जैसे जो भी आपकी कुंडली के मूल त्रिकोण राशि के ग्रह होते हैं उससे दूसरे भाव के अधिपति उस ग्रह के मित्र होते हैं, उससे चौथे भाव के अधिपति उसके मित्र होते हैं लग्नेश के। यहां पे जो उसकी मूल त्रिकोण राशि बनी है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, उसके बाद जो यहां पे मूल त्रिकोण राशि बनी है उसके 5वें भाव के जो अधिपति बनेंगे, जो पंचमेश होंगे, जो धी भाव है, वो आपकी कुंडली के लग्नेश का मित्र होगा। जन्म कुंडली के अगर मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं जिस भी ग्रह की, उसके अष्टम भाव के जो अधिपति होंगे वो इसके मित्र होंगे। जैसे यहां देखिए सूर्य और अष्टम भाव में गुरु की राशि, तो गुरु और सूर्य मित्र हो गए। यहां पे सूर्य और भाग्य भाव के अधिपति मंगल, यानी कि जन्म कुंडली में जो ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश बनता है तो उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसके बाद जो नवम भाव में जो राशि बनेगी वो उसका मित्र होगा। उसके बाद 12वें भाव में जो राशि बनेगी, जिसे अंत्य भाव कहा जाता है, 12वां भाव दुस्थान, उसका जो अधिपति होगा वो आपकी कुंडली के लग्नेश का मित्र होगा। अब इसको और भी निकटता से अगर समझा दूं तो मान लीजिए यहां 11 नंबर लिखेगा तो शनि बन गए लग्न के अधिपति। शनि की मूल त्रिकोण राशि से यह बात, किसी भी ग्रह के मूल त्रिकोण राशि से यह बात आपको पता चलेगी। तो अगर 11 नंबर यहां रहेगा तो 12 नंबर यहां, तो 12 नंबर जब यहां लिखेगी कुंडली में, बात ध्यान से समझिएगा, अगर यहां 12 नंबर लिखे तो गौर करिए तो देवगुरु बृहस्पति और शनि ये दोनों एक दूसरे को के साथ
समता के संबंध में या समता के संबंध को धारण करने वाले होते हैं। क्योंकि गौर करिए, यहां जब 5 नंबर लिखी थी कुंडली में, यहां 6 नंबर लिखा है। देखिए मैंने यहां टिक नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति के साथ लग्न में जो राशि बन रही है, अगर वो किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, जिस भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, जैसे देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर बनेगी, तो 9 नंबर बनेगी। जैसे मैंने यहां शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर बनाई है, तो यहां पे जब 11 लिखेगा तो यहां लिखेगा 10 और यहां लिखेगा 9, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के साथ उसके संबंध सामान्य या सम हो जाएंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति इस शनि के लिए सामान्य होंगे। हां, वो मित्र भी होंगे उसके, ये राशि उसकी मित्र की राशि हो जाएगी, पर ये राशि सामान्य राशि होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर नहीं आएगी तो इस पे एक और कार्यक्रम और बनाऊंगा, पर अब समझा के ही छोड़ूंगा। ठीक उसी तरीके से अगर लग्न में कुछ किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बनती है, तो उसके चौथे भाव में, जैसे देखिए यहां सूर्य बने थे, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, तो चतुर्थ स्थान में मंगल की राशि बन गई। और सूर्य और मंगल क्या होते हैं? होते हैं दोनों मित्र। अब सूर्य के, अब यहां पे जैसे 11 नंबर लिखा, अब मान लीजिए मैं शनि पे बताऊं तो 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि अगर शनि की मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के लग्न में बनी होगी तो पंचम भाव में 3 नंबर लिखेगा, और वो शनि बुध के साथ मित्रता का संबंध रखता है। क्लियर है? ठीक वही बात कि जब यहां 3 नंबर लिखी रहेगी तो 4, 5, 6, यहां भी शनि और बुध मित्र ही हो जाएंगे। यहां 7 लिखेगा तो शुक्र और शनि तो स्वतः मित्र होते ही हैं। 8 लिखेगा, 9 लिखेगा और 10 लिखेगा तो ये उसका अपना घर होता ही है। बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई या और भी समझा दूं? आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस भी ग्रह के साथ किसी ग्रह के ग्रह मैत्री को समझना चाहते हो, तो उसमें ये देख लो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। अब जैसे 1 नंबर मान लो यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मंगल के बारे में अगर हमें पता चेक करना है कि मंगल के कौन कौन से ग्रह मित्र होंगे और कौन कौन से ग्रह शत्रु, बाकी के जितने भी भाव जहां मैंने टिक नहीं लगाए हैं, जैसे यहां पे नहीं लगाया, यहां नहीं लगाया, यहां नहीं लगाया, यहां नहीं लगाया, यहां भी नहीं लगाया था, तो यहां के जो अधिपति होंगे वो शत्रु होंगे, या अगर अब तात्कालिक मित्रता में वो मैत्री, वो एक अलग बात होगी। तो बाकी जहां जहां मैंने टिक लगाया है, तो कौन कौन से भाव में टिक लगाना है आपको टिक लगाना है स्वस्थान, जिसे धन का स्थान कहा जाता है, सुख स्थान, धी स्थान, अष्टम आयु, नवम धर्म और 12वां अंत। मतलब कौन कौन से भाव में टिक लगाना है ग्रह की मूल त्रिकोण। अब मंगल को चेक करना है तो मान लीजिए यहां मैंने 1 लगा दिया, तो मंगल के बाद यहां पे 2 लिखेगा, 1 के बाद 2, तो जब यहां 1 तो यहां 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसी आधार पर आप चेक करते जाओ कि अगर वो राशि तीसरे भाव की हो, छठे भाव की हो, 7वें भाव की हो, 10वें भाव की हो, 11वें भाव की हो, तो ये ग्रह वहां पे शत्रु हो जाएंगे या सम संबंधों में आएंगे। पर बाकी के जितने भाव हैं, 12वां, दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां, मतलब ये भाव के जो ग्रह होंगे वो आपके मित्र होंगे, आपके उस ग्रह के मित्र साबित होंगे। मैंने भटका तो नहीं दिया ना आपको कहीं। अब इसको किसी अन्य दिन भी आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं ये बात समझ गया हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। समझने का प्रयास करिएगा, इसे कार्यक्रम समझ करके ना देखना, मेरे कार्यक्रम को कार्यक्रम देख करके ना देखना, समझने के दृष्टिकोण से देखना। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले कुछ श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सबसे पहले इस कर्म और अकर्म की गति को समझना होगा। गति का मतलब उसकी वास्तविक स्थिति को, कि कैसे ये काम करते हैं। कर्म की स्थिति क्या है?
अकर्म की स्थिति क्या है। ये बहुत ही गहन विषय है जिस पे अब हम धीरे धीरे आपको इस पे समझाने का प्रयास करेंगे। कर्म की गति गहन है, बस इतनी सी बात है। ये बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय योग है जिसे कि कर्म योग कहा जाता है। अब इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।